श्याम रामचंद्र की जय, मेरी मातु की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब इस प्रकार सभी देवताओं ने सरस्वती जी के मन में ऐसा प्रार्थना करके सरस्वती जी अब राम जी का कोई उपाय करने जा रही हैं जिससे राम राज्याभिषेक छोड़कर जंगल की ओर जाए और मंथरा नाम की दासी को उनकी बुद्धि घुमा दी। और कहते हैं कि तब मंथरा ने ऐसा पूछा, सभी लोगों ने बताया कि श्री राम जी के राज्य तिलक की तैयारियां चल रही हैं, इस प्रकार नगर सजाया गया है। तब उस मंथरा नीच जाति वाली दासी विचार कर करने कहती है कि किस प्रकार यह काम रातों रात में बिगड़ जाए, जैसे कोई कुटुनी भीलनी शब्द का बिगाड़ना चाहती है, इसी प्रकार यह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई और रानी कैकई से हंसकर कहा कि हे रानी, तुम उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, तब केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियाचेत करके आंसू ढा रही है। रानी हंसकर कहने लगी, तेरे बड़े गाल हैं और तुम बहुत बोलने वाली है, तेरा मन कहता है लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महान पापनी दासी कुछ भी नहीं कहती, बोली ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुसकार रही हो। तब भरत जी की माता कैकई के पास गई थी। इस प्रकार रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। तब इस प्रकार यह सुनकर कुबड़ी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न हुई और कहा, वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा? मैं किसका बल पाकर गल करूंगी, बढ़कर चढ़कर बोलूंगी श्री राम जी को छोड़कर। आज और किसकी कुशल है, राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व नहीं समाता है। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती है? देख कर आओ, तभी तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम कुछ सोच नहीं रही हो। इस प्रकार उसने मंथरा दासी ने कैकई को भड़का दिया और ऐसा विचार होने लगा, कत सिख देव हमई को माई भाई, गाल करब के कर बल पाई, राम ही छाड़ कुशल कहे आजू, जय जनेश दे जोबराजू, भयउ कौशलहि विधि अति दान, देखत करब रहित और नान, देखो कुछ न जाए सब सोवा, जो अभियोग मोरे मन छोवा। इस प्रकार मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर और डांटकर बोली, बस बस चुप रह, घर की फोड़ी कहेगी। ऐसा किसी के कहने पर घर फोड़ने गई और तेरा मन थोड़ा अटपटा नहीं लगता? इस प्रकार कानों और लंगड़ों कुचलों की कुटिल खुचाली जानना चाहिए इसे। उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकई मुस्कुरा गई और कहा, तेरी बातों में कौन आएगा? फिर बोली कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, तूने मुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बड़ी बात कही मुझे तुझ पर स्वप्न में क्रोध नहीं आया, पर सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तुम्हें तेरा कहना सत्य हो जाएगा। यह श्री राम जी का जिस दिन राज तिलक होगा। इस प्रकार बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होगा। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है और यह सचमुच कल ही श्री राम जी का राज तिलक है। हे सखी, ऐसा सुनो, मेरी बात ध्यान से लगो, तेरे मन को अच्छी लगे तो बताना, नहीं तो मन में रखना। राम जी को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं। पर मंथरा दासी ने कैकई को भड़का दिया। इस प्रकार सभी लोग सोच में पड़ गए, जो विधाता कृपा करके जन्म दे, यही श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता जी बहू हों। मुझे श्री राम जी प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इस प्रकार उनके तिलक से मुझे क्षोभ नहीं होता है। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, इसका कारण सुन।
तब किसी ने कहा, मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो जाएंगी, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है। जो झूठी सच्ची बातें कई प्रकार की कही, इस प्रकार बहुत भड़काया और कुछ कहानी जाता विधाता ने रूप बनाकर मुझे परवश किया है। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, इस प्रकार बातें करती है। दासी छोड़कर अब मैं रानी हो जाऊंगी, ऐसा कह रही है। और आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया को वश में होने के कारण बड़े कड़वे वचन बोले। कैकई ने बैरन मंथरा को अपनी जानकर और उस पर विश्वास कर लिया और बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही हैं, मानो भिल्ली के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो, ऐसा विचार कर रही हैं। तब कहती है कि तुम पूछती हो तो मैं कहने से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है, इसलिए मैं सभी लोगों का घर फोड़ती हूँ। और शनि 7.5 की दशा भी लग गई है। हे रानी, तुमने जो कहा मुझे सीताराम तो प्रिय हैं, पर राम को प्रिय, तुम राम को प्रिय हो, ऐसी बात सच्ची होनी चाहिए। परंतु यह बात पहले ही थी, जब वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। रानी सोच रही है, पर किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता, एक दूसरे के विचार में। अब सब लोग सोच रहे हैं कि सुबेरा कब होगा, क्या किया जाए। तब तुमको अपने सुहाग के बल पर भी कुछ नहीं सोचती, राजा को अपने बस में जानती हुई इस प्रकार रानी विचार कर रही हैं। फिर राजा मन के मेले और मुँह के मीठे हैं, आपका सीधा स्वभाव है, इसलिए राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, ऐसा उसकी थाय कोई नहीं पा सकता। उसने ऐसा मौका पाकर अपनी बात बना ली। ऐसा मंथरा दासी कैकई को भड़का रही है और बहुत कुछ कहने लगी है। कौशल्या समझती हैं कि वो अपने सौते मेरी अच्छी तेरी सेवा करेंगी, लेकिन अब जब कैकई को भड़का दिया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मंथरा बहुत कुछ कहने लगी और बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने तो यह भी नहीं समझा कि अपने भले बुरे का नहीं समझा तो पशु भी पहचान लेते हैं। बहुत मंथरा ने कैकई को भड़का दिया। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होगी तो तुम विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राज तिलक हो जाएगा तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। ऐसा बहुत कुछ कह दिया, जिससे कौशल्या जी के मन में बहुत राम जी के प्रति मन में बातें आ गई और विधाता को भला बुरा कहती हैं। इस प्रकार अब सवेरे का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि राम का राज तिलक कब हो जाएगा। तभी कैकई मंथरा की कड़वी बातें सुनते ही कुछ बोल नहीं सकती और शरीर पसीना हो गया, अकेले की तरह कांपने लगी। कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और ऐसा कहकर रानी को भड़का कर उल्टा काम बिगाड़ कर चली गई। फिर कपट करुणा कहानियाँ कहकर रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, कुचाली प्यारी लगी। इस प्रकार कैकई ने, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है तो मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़क रही करती है। मैं दिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कुछ नहीं कहती हूँ, ऐसा कह रही हैं। अपनी चले जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक ही किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किसी पाप ने देव ने मुझे एक ही साथ दशांश दिया है। ऐसा विचार कर बहुत देर तक वो कह रही हैं।